हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग अभी जो न्यू टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत। ठीक है, तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो है वो जीन पियाजे के सिद्धांत से उससे एक आइडिया लिया और अपनी नैतिक विकास की अवस्था का एक सिद्धांत दिया। ठीक है, उन्होंने ये सिद्धांत जो दिया है उसके उन्होंने अलग अलग भाग बताए और इसके उनके अकॉर्डिंग इसके 3 भाग उन्होंने बताए हैं। ठीक है, पहला जो इसमें है वो है पूर्व परंपरागत स्तर या पूर्व नैतिक स्तर। तो जो पूर्व परंपरागत स्तर होता है ये 4 से 10 साल के बच्चों के बीच में होता है। ठीक है, यहाँ पर बालक क्या करते हैं, बालक यहाँ पर अपनी आवश्यकताओं के बारे में ही सोचते हैं, क्योंकि बालक बहुत छोटा होता है इसलिए वह सिर्फ अपने लाभ और हानि के बारे में सोचता है। वो जो भी अच्छा या बुरा करता है, सही गलत सोचता है, उसमें वो सोचता है कि उसे दंड तो नहीं मिलेगा, उसे पुरस्कार मिलेगा, या फिर वो सोचता है कि उसे नियमों का समर्थन करने वाले व्यक्ति की जो शारीरिक क्षमता है उसके परिणाम से मापी जाती है। ठीक है, तो इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, मेनली यहाँ पे बच्चे को क्या होता है कि वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। वो सोचता है कि अगर वो कुछ गलत करेगा तो उसे यहाँ पे दंड तो नहीं मिल जाएगा, कहीं अच्छा करेगा तो उसे क्या दिया जाएगा, उसे कुछ इनाम दिया जाएगा, कुछ खाने को दिया जाएगा, पुरस्कार मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर पूर्व परंपरागत स्तर जो है या पूर्व नैतिक स्तर वो सिर्फ अपने बारे में सोचने का होता है। ठीक है, इसके 2 चरण हैं, एक है दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता, दैट इज पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है दंड या तथा आज्ञा पालन। ठीक है, तो बालक जो है अपने मन में क्या एक उसने इमेज बना ली है कि बालक के मन में जो इमेज आई है वो कौन सी इमेज आई है उसके यहाँ पे कि अगर वो कोई काम नहीं करता तो उसे दंड दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर बालक आपकी बात मान रहा है, बालक आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वह अपने आप को क्या चाहता है, पनिशमेंट से बचाना चाहता है। ठीक है, तो बच्चा अपने बारे में सोचता है, यहाँ पे बच्चा नहीं चाहता कि उसे कोई परेशानी हो, इसलिए वो क्या करेगा, आपके अकॉर्डिंग ही काम करेगा। ठीक है, जैसे जो मम्मी लोग होते हैं वो बच्चों को पढ़ाने बिठाती हैं, तो क्या होता है कि अगर मम्मी ने बच्चे से बोला कि आपको ये पेज होमवर्क कंप्लीट करना है, तो बच्चा इसलिए उस पेज को नहीं करता कि ये उसके लिए अच्छा है या फिर इससे उसे कुछ नॉलेज मिलने वाली है। बच्चा उस पेज का काम कंप्लीट इसलिए करता है क्योंकि अगर वह नहीं करेगा तो उसे मम्मी के हाथ से मार पड़ेगी। ठीक है, तो इस यहाँ पर जो ये अवस्था होती है, इस अवस्था में बच्चा दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता शो करता है। ठीक है, अगला हमारे पास आता है इसमें आत्म अभिरुचि तथा प्रतिफल अभिमुखता, यानी कि सेल्फ इंटरेस्ट एंड रिवॉर्ड ओरिएंटेशन। यहाँ पर बालक जो होते हैं वो खुलकर अपना जो बिहेवियर है वो शो नहीं करते, उनका बिहेवियर खुल के सामने आ ही नहीं पाता। ठीक है, वह बच्चे अपनी रुचि को प्राथमिकता देंगे, यानी कि वो क्या करना चाहते हैं वो सिर्फ इस बारे में सोचेंगे। वो सोचेंगे कि उनको ये काम करना है, उन्हें अच्छा लगेगा, उन्हें इंटरेस्ट आ रहा है ये काम करने में, तो वो उसी काम को करना चाहेंगे। ठीक है, वह पुरस्कार पाने के लिए ही नियमों का पालन करते हैं। जैसे छोटे बच्चों के लिए बोला जाता है कि अगर उन्हें कोई काम करवाना है तो उन्हें आप पुरस्कार दीजिए, आप उन्हें शाबाशी दीजिए या फिर उन्हें कुछ खाने को दीजिए। उससे क्या होगा, वो लालच में उस काम को करेंगे। ठीक है, जैसे हमने बोला कि बेटा आप 1 घंटा पढ़ाई कर लो, उसके बाद हम आपको खेलने भेज देंगे, तो उससे क्या होगा कि बच्चा 1 घंटा पढ़ाई कर रहा है, क्यों, क्योंकि उसको उसके पीछे खेलने दिया जाएगा, उसको उसका इनाम मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो बच्चा है वो सेल्फ इंटरेस्ट एंड रिवॉर्ड ओरिएंटेशन के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, ये जो अवस्था होती है ये पूर्व परंपरागत स्तर या अवस्था कहलाती है, जो कि 4 से 10 वर्ष के बच्चों के बीच में पाई जाती है। ठीक है, अब आता है हमारा परंपरागत नैतिक स्तर। ठीक है, परंपरागत नैतिक स्तर क्या होता है, ये 10 से 13 वर्ष के बच्चों के बीच में होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि ये वाला जो लेवल होता है, इस लेवल में बच्चा क्या करता है, इस लेवल में बच्चा जो है अपने व्यवहार में दूसरे से नई चीज़ सीखता है। ठीक है, जो दूसरा उसे सिखा रहा है, दूसरे को वो देख रहा है, उससे वो क्या करेगा, खुद भी कुछ नया सीखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर वो क्या करता है, दूसरे से पहले उसने सही गलत सीखा, फिर उसने क्या किया, डिफ्रेंशिएट किया कि ये काम सही है गलत है, वो अपने आप से भी थोड़ा बहुत उसमें चिंतन करेगा बच्चा। ठीक है, तो ये स्तर ऐसा होता है
यहाँ पर बालक जो है अपनी आवश्यकता के साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचने लगता है, ठीक है। अपना तो वो सोच ही रहा है और वो यहाँ से क्या करेगा, दूसरे के बारे में भी सोचने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर आप देखोगे कोई एग्जांपल लीजिए, तो हम जैसे बच्चा है, बच्चा यहाँ पे क्या करेगा, जैसे अगर 10 to 13 ईयर्स के बच्चे होते हैं, एक क्लास में पढ़ रहे हैं, तो 2 गर्ल्स हैं, बहुत अच्छी फ्रेंड हैं, ठीक है। तो एक लड़की अगर उनमें से बहुत अच्छा पढ़ाई करती है, अच्छे मार्क्स लाती है, तो उसके साथ रहने वाली दूसरी लड़की जो है वो भी सोचेगी कि इसके मार्क्स अच्छे आते हैं और ये अच्छा है, उसने इस पर चिंतन किया कि अच्छे मार्क्स लाने से मम्मी पापा खुश होते हैं, क्लास में हमें शाबाशी मिलती है, हमारी इमेज अच्छी होती है। तो वो क्या करेंगे, उस समय पर वो लड़की क्या करेगी, दूसरी लड़की वो भी पढ़ना स्टार्ट करेगी। वो दूसरे से सीखी, उसने दूसरे से अच्छा व्यवहार सीखा, जब उसने अच्छा व्यवहार सीखा तो वो भी अच्छे मार्क्स से पास हो जाएगी, ठीक है। तो ये होता है हमारा परंपरागत नैतिक स्तर। अब देखो, इसके भी 2 भाग हैं, ठीक है। जो परंपरागत नैतिक स्तर है उसके भी 2 भाग हमारे पास हैं, ठीक। देखो बच्चों, ये लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, ठीक है। जीन पियाजे से भी एक क्वेश्चन बनना है, संज्ञानात्मकता के सिद्धांत से। वाइगॉस्की से बनेगा, सोशो कल्चरल थ्योरी वाइगॉस्की ने दिया था। ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं, ठीक है। देखिए, कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिसमें हमें एक टर्म, यानी कि एक शब्द का अगर हमें अर्थ पता होता है तो उससे हम अपने क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो चाइल्ड पेडागोगी होती है उसके लिए कोई स्पेशल बुक नहीं होती। कोई स्पेशल बुक अगर आपने ख़रीद भी ली तो उससे क्वेश्चन आपको लगेगा ही नहीं कि क्वेश्चन वहाँ से आया है। ये हमारी अपनी थिंकिंग, अपने माइंड लेवल, यानी कि हमने कितना पढ़ा है, कितना हमने समझा है चीज़ों को, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आप सोचेंगे कि 1st to 5th के बच्चे को कैसे हैंडल करना है, 6 to 8 के बच्चे को कैसे हैंडल करना है, तो ये अगर आप अपने माइंड में एक सेटअप बनाएंगे कि बच्चे को पनिश नहीं करना चाहिए, बच्चे को प्यार से समझाना चाहिए, तो आप क्वेश्चंस के आंसर स्मूथली देते जाएंगे आगे को, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, रटेंगे चीज़ों को, तो आप भूल ही जाएंगे, क्योंकि इतने टफ यहाँ पे हमारे पास वर्ड्स आएंगे जो हमें कंफ्यूज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें समझने के लिए यही पॉइंट मेन है कि हमें चीज़ों को समझना है। सबसे मेन तो मैं आपको बार बार एक ही बात बोलती हूँ, जो टर्म है उन टर्म की के मीनिंग को समझो कि उस टर्म का मीनिंग क्या है, खुद से उसका क्या मीनिंग है, ठीक है। अगर वो आपको समझ में आ जाता है तो आप उस पर बेस्ड, कि आप टीचर बनने जा रहे हैं तो उस पर बेस्ड जो है आगे जो क्वेश्चन बनेगा उसका जो आंसर होगा वो दे सकते हैं, ठीक है। एलिमिनेशन आप ऑप्शंस का करते हैं, ये तो मैं आपको बार बार बोलती ही हूँ। एलिमिनेशन ऑप्शन का अगर किया जाता है तो वहाँ से बहुत ईजिली अपने आंसर तक पहुँचा जा सकता है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ रही है, आपको इस चैनल पे बताए गए अगर सारे वीडियो समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें फॉर मोर नॉलेजेबल वीडियोस, ठीक है। हम टॉपिक वाइज यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उन्हें पहले कवर अप कर रहे हैं, देन उसके बाद जो बाकी टॉपिक्स होंगे जो थोड़े लेस इंपॉर्टेंट होंगे, जिनसे कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है, ये वाली बात आती है, तो हम उन्हें भी फिर बाद में कवर अप करेंगे। एंड देन हम इसके मिसलेनियस क्वेश्चंस या फिर प्रैक्टिस सेट्स पे फोकस करने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए, हमने अभी जो पढ़ा था वो था परंपरागत नैतिक स्तर। अब हम इसके जो परंपरागत नैतिक स्तर के आगे के पार्ट्स हैं, इसके जो भाग हैं उनको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसके 2 भाग बताए गए हैं। पहला भाग जो होता है इसका, वो होता है अधिकार संरक्षण अभिमुखता, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, ठीक है। तो अधिकार संरक्षण अभिमुखता क्या कहता है कि इसमें बच्चे जो हैं, इस अवस्था में जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, नियम और व्यवस्था के प्रति जागरूक होते हैं, ठीक है। वो नियम और व्यवस्था के प्रति का अनुपालन के लिए जवाबदेह होते हैं जी, ठीक है। जो नियम है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, वो उनको उनका पालन करना ही करना है, ठीक है। इस अवस्था में आकर के ये बात आपको समझनी हो जाती है कि आपको अगर कोई बात बोली गई है कि अगर आप स्कूल में जाते हैं तो अपने टीचर्स को आपको प्रणाम करना है, गुड मॉर्निंग बोलना है, तो आपको वो करना ही करना है, ठीक है। और आप इसके लिए जवाबदेह भी होते हैं, ठीक है। दूसरा इसमें आता है अच्छा लड़का या अच्छी लड़की बनना, ठीक है। इस अवस्था में बच्चे में एक दूसरे का सम्मान करने की भावना होती है, ठीक है। हम रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे की, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते हैं, अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करते हैं,
आपस में अपने फ्रेंड्स के रिस्पेक्ट करते हैं, उन्हें कुछ गलत बात ना बोले जिससे उन्हें कुछ बुरा लगे, ठीक है। और ऊपर से हम यहाँ पे चाहते हैं कि हमें भी सम्मान मिले, हम खुद के लिए भी सम्मान की अपेक्षा करते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये परंपरागत नैतिक स्तर में होता है। और ये अगर कुछ लेडीज़ भी टीटी का एग्ज़ाम देती हैं, अगर उनके बच्चे बड़े हैं तो उन्हें ये बात समझ में भी आ रही होगी कि उनके बच्चों के साथ भी ऐसा होता है। जो 10 to 13 ईयर्स के बच्चे होते हैं, हमने देखा होगा कि वहाँ पे बच्चे चाहते हैं अगर आप उन्हें डांटोगे तो उन्हें बुरा लग जाएगा, अगर आप उनके किसी अच्छे काम के लिए उन्हें अच्छा बोलोगे तो बहुत खुश होते हैं, ठीक है। तो वो भी चाहते हैं कि उन्हें भी सम्मान मिले, उन्हें भी इज्जत मिले। अगर आप उन्हें कुछ बुरा बोलोगे, उन्हें डांटते रहोगे तो वो आपसे एक बार ज़रूर बोलेंगे कि मम्मी आप हमें हमेशा क्यों डांटते हो, पापा आप हमेशा हमें सबके सामने क्यों डांटते हो। जो सबसे मेन यहाँ पे आता है बच्चों के अंदर कि सबके सामने क्यों डांटते हैं, ठीक है। उन्हें क्या लगता है, बुरा लगता है, वो पॉइंट उन्हें बुरा लगता है कि सबके सामने हमें ना डांटें, ठीक है। तो ये आपका किस अवस्था में आता है, ये आता है आपका अच्छा लड़का या अच्छी लड़की बनना परंपरागत नैतिक स्तर पे आता है, ठीक है। अब आता है इसका थर्ड, उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर, ठीक है। इसे आप आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य भी बोल सकते हो। ये 13 वर्ष से ऊपर के बच्चों में होता है, ठीक है। अब देखो 13+ ईयर के जो बच्चे होते हैं, उन बच्चों में गुण क्या होते हैं। हमने देखा होगा ऐसे बच्चे जो है अपने पेरेंट्स के साथ में क्या करते हैं, अगर पेरेंट्स ने बोला कि क्या ये ठीक है, तो बच्चा अपने मन से भी आपको कुछ बातें बोल सकता है कि हाँ पापा आप ऐसा मत कीजिए, ऐसा कीजिए, इससे ये सही होगा, ठीक है। तो बच्चों के अंदर नियमों को चेंज करना, जो नियम पहले से बने हुए हैं समाज में, उसे भी चेंज करने की क्या होती है, प्रवृत्ति होती है, ठीक है। तो उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर जो होता है वो 13+ स्टूडेंट्स में आता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो परंपरागत स्तर पर नैतिक मूल्य या चारित्रिक मूल्य का संबंध अच्छे या बुरे कार्य के संदर्भ में निहित होता है, ठीक है। बालक बाहरी सामाजिक आशाओं को पूरा करने में रुचि लेता है, जो समाज की होप्स हैं, जो सोशल कल्चर है आपका, उसमें भी बालक रुचि लेने लगेगा, ठीक है। बालक अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने राष्ट्र को क्या देता है, एक प्राथमिकता देता है, ठीक है। तो यहाँ पर वो एक पैटर्न के अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि इसके कितने नियम थे, इसके कितने चरण हैं, ठीक है। इसके 2 चरण हैं, एक है सामाजिक अनुबंध अभिमुखता, ठीक है। सामाजिक अनुबंध अभिमुखता क्या है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, ठीक है। इस अवस्था में बच्चा वही करता है जो उन्हें सही लगता है, ठीक है। वे यह भी सोचते हैं कि स्थापित नियमों में सुधार की आवश्यकता तो नहीं है, कहीं जो नियम बनाए गए हैं उनमें कहीं सुधार की आवश्यकता तो नहीं है। जैसे अब देखो आजकल क्या होता है कि जो शादियाँ होती है, जो वेडिंग्स होती हैं, उसमें क्या होता है, पहले क्या होता था कि लड़की के माँ बाप को बहुत सारा दहेज देना होता था, ठीक है। लड़का कुछ नहीं बोलता था अपने माँ बाप को, और वो शादी के दिन दहेज वो भी बोलता था कि हाँ होना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे चेंज हो रहा है, समाज बदल रहा है, तो अब क्या होता है, अगर माँ बाप चाहें भी, कहें कि हमें दहेज चाहिए, तो उस समय पे लड़का खुद मना कर देता है कि नहीं मुझे दहेज नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, बच्चे ने खुद जो समाज में बनाए गए नियम हैं, उन नियमों को क्या किया, तोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पर वो क्या करता है, जो स्थापित नियम है उनमें भी सुधार करना जानता है, ठीक है। अगला हमारे पास आता है, देखो ये सामाजिक अनुबंध अभिमुखता से आपको 2021 जनवरी में जो एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पर एक क्वेश्चन आया भी था, ठीक है। मैंने उन क्वेश्चंस की एक सीरीज़ बनाई हुई है, वो 2 पार्ट्स उसमें मैंने आपको दिए हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को मिलेगा, जो मैंने करवाया है, जो सेट मेरे पास था, उसमें आपको वो क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन था हमारे पास, लॉरेंस कोहलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियतापूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। प्लीज़ आप पीछे मेरी वीडियो को ज़रूर चेक कीजिए, उसमें आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। तो इसका जो आंसर था वो था सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर है, उसका जो अगला चरण है वो है आपका सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता, ठीक है। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। इस अवस्था में जो है हम अंतःकरण की ओर अग्रसर हो जाते हैं, ठीक है।
अब बच्चा जो है क्या करेगा, वो नहीं सोचेगा कि दूसरा क्या सोचेगा मेरे काम से, दूसरा मेरे बारे में क्या सोचेगा, वो इस बारे में विचार नहीं करता और अपने अंदर जो उसके आदर्श हैं वो उसके अपने आदर्शों का पालन करता है। ठीक है, वो यहाँ बच्चे जो है बच्चों के अनुरूप व्यवहार करना है, मतलब जैसा बच्चा कर रहा है उसके अकॉर्डिंग ही हमें बिहेव करना होगा। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत में ये होगा। ठीक है, यहाँ पर बच्चा जो है ये नहीं सोचता कि इससे क्या सामने वाला क्या सोचेगा, मैं ये कहूँगा तो क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर बच्चा जो है सबके बारे में सोचते हुए क्या करेगा, काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा कि बच्चा स्वयं के व्यवहार के अनुरूप काम करता है। ठीक, तो ये आप लोगों का था कोहेलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कभी आपसे बोला जाए कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, तो लॉरेंस कोहेलबर्ग ने ही इसे ब्रीफली समझाया था। जीन पियाजे ने इसे स्टार्ट किया था, लेकिन उनसे आइडिया लेकर के लॉरेंस कोहेलबर्ग ने इसे ब्रीफली जो है समझाया था हम लोगों को। ठीक है, और इसी लॉरेंस कोहेलबर्ग को का ही नैतिक विकास का सिद्धांत हम लोग अपनी चाइल्ड साइकोलॉजी में पढ़ते भी हैं और उसी को हम आगे इम्प्लीमेंट भी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 स्तर थे, ये तीनों स्तर मोस्ट इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स। आप लोग इन तीनों स्टर्स को अच्छे से, इन तीनों स्टेजेस को अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए किस स्टेज में क्या होता है, और ये आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलेगा भी, ये आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है, आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं, इसे नोट कर लीजिए एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। थैंक यू स्टूडेंट्स।